डॉक्टर का नुस्खा मैंने इस्तेमाल किया, मुझे आराम आ गया। आप डरेंगे मैंने इस्तेमाल किया कहीं रिएक्शन ना हो जाए। और मैं नुस्खा उनका बतलाऊंगा जिनकी शान है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहान है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक सहाबी हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहता हूँ, तंगदस्ती का शिकार हूँ। अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरा कर्ज उतर जाए और कम अज कम 2 वक्त पेट भर के खाना ही मुयस्सर आ जाए, लेकिन बात नहीं बन सकी, इसलिए आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। यहाँ सब एक मैं बात अर्ज करना बड़ी ज़रूरी समझूंगा, बहुत ज़रूरी। आज कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला हमारी शरअ से ज़्यादा करीब है और वो हर चीज़ पर खालिक है, मालिक है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जब वो हमारे करीब है तो हमें दरबारों पे जाने की क्या ज़रूरत है, वलियों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए वो कहते हैं मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, बस अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, कोई मेरा हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। इस किस्म की बातें वो मेरा मतलब है लिखी जाती हैं, ऐसा ही है ना। तो हमारे सुन्नी बेचारे इनको समझते नहीं, वो डामाडोल से हो जाते हैं कि वाकई यार अल्लाह ताला तो हमारे करीब है, हमें दाता साहब जाने की क्या ज़रूरत है। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बतलाओ कि कुरान पाक को हम ज़्यादा समझते हैं या सरकार ज़्यादा समझते हैं? ऊंची बोलो ज़रा। तो जब सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ तो सरकार फरमा देते कि भाई अल्लाह तेरे भी करीब है, मेरे भी करीब है, मेरे पास क्यों आए, जाओ रब से जाके मांगो। कुरान मजीद पहला पारा है, वह इज़िस्तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर, कि जब बनी इसराइल को प्यास लगी ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास है, मूसा में पानी चाहिए। आपने ये नहीं फरमाया जाओ रब से मांगो, अल्लाह तुम्हारे भी करीब है, मेरे भी करीब है, नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास है, रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। रब ताला ने फरमाया मूसा अपना असा पत्थर पर मारो, 12 चश्मे जारी हो जाएंगे। आप कहेंगे हाफिज साहब क्या आप इस आयत पर ईमान नहीं रखते? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह ताला हमारी शरअ से ज़्यादा करीब है। भाई मेरा भी ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे कुरान पर ईमान रखने वाले। हमारा किधर जो कुरान की एक आयत का भी इनकार करे पूरे कुरान का इनकार है, तो फिर इसका आप क्या जवाब देंगे? तो अब इसका जवाब सुनो और ये जवाब अपने दिलों पे नक्श करो। अल्लाह ताला सिर्फ हमारे ही करीब नहीं, वो काफिर के भी करीब है, वो मुशरिक के भी करीब है, मुर्तद के भी करीब है, वो हिंदू के भी करीब है, सिख के भी करीब है, ईसाई के भी करीब है, यहूदी के भी करीब है। रब ताला हर एक के करीब है, लेकिन हर बंदा रब के करीब नहीं है। ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है। अल्लाह ताला हर एक के करीब है, लेकिन हर बंदा रब के करीब नहीं है। ये आपने अजीब बात कर दी, अल्लाह हमारे करीब है, हम रब के करीब नहीं। भाई अगर हर बंदा रब के करीब होता तो फिर रब ताला ये क्यों इरशाद फरमाता कि जब बंदा फराइज वाजिबात अदा करने के बाद नवाफिल की कसरत करता है फिर वो मेरे करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, और फिर एक मकामे कुर्ब ऐसा खास आता है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और फिर वो मुझसे जो भी दुआ मांगता है मैं कबूल कर लेता हूँ, रद्द नहीं करता।
ये हर एक के लिए नहीं है। अब सुनो मेरी बात सुनो, हमारा कुर्ब क्या है? हम दुआ मांगे कबूल हो या ना हो, और अल्लाह के वली का हाथ उठ जाए तो तकदीरें ही बदल जाती हैं। ये उसका मकाम कुर्ब है। अगर नहीं समझ आ रही, आओ मैं आपको एक बड़ा प्यारा वाकया सुनाता हूं। आपने नाम सुना होगा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह। किथे मेहर अली, हाय हाय हाय। आपके पास एक बंदा हाजिर होता है और दुखड़े सुनाने लगा, हज़रत जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा मकान भी अपना नहीं, शादी भी नहीं हुई, कर्जा भी बड़ा चढ़ा हुआ है। यानी यूँ समझे उसने आधा घंटा लगा के दुखड़े सुनाए। कितनी देर जी? दुखड़े सुना के कहता है पीर जी मेरे वास्ते दुआ करो। तो पीर साहब ने क्या किया, ऐसे हाथ उठाया तो ऐसे कर दिया, जा पुत्रा। मुरीद बैठे कहने लगे हज़रत जी उस बेचारे ने अद्धा घंटा लाया दुखड़े सुनान ते, तुसी एनी देर च रब दे कोलों की मंगया जे? नहीं समझ लगी। उसने आधा घंटा लगाया दुखड़े सुनाने में, आपने इतनी देर में रब ताला से क्या मांगा है? तो पीर मेहर अली साहब का जवाब सुनो, आप इरशाद फरमान लगे, रब ये नहीं देखता है मांग क्या रहा है, रब देखता है हाथ किसका उठ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो यार, आपका इश्क और मोहब्बत देख के ना हमारे माशाल्लाह नकीब महफिल ने आपको बेदार कर दिया। मैं चाहता हूँ इश्क और मोहब्बत देख के एक इश्क और मोहब्बत की और बात सुना दूँ आपको, है? हम अल्लाह के वलियों के पास इसलिए जाते हैं कि जो मकाम कुर्ब उनको हासिल है, हमें हासिल नहीं। हमारी दुआ हो कबूल हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के वली का हाथ उठ जाए तो दुआ कबूल हो जाए, इसलिए उनसे दुआ करवाते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कुर्ब क्या है, मैं ये भी बतला दूं जरा, है? हम दुआ मांगे कबूल हो या ना हो, अल्लाह के वली का हाथ उठ जाए दुआ कबूल हो जाए, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी ना मांगे, सिर्फ दिल में ख्याल ही आया है हमारा किबला बैतुल मुकद्दस की बजाय खाना काबा होना चाहिए, और नमाज की हालत के अंदर ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर आसमान की तरफ उठाया है। रब ताला ने कुरान में आयतें उतार दी, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। फरमाया मेरे महबूब मैंने तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठता देख लिया है, तो जिधर चेहरा करेगा काबा उधर ही कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यार अल्लाह हज़रत तंजीमुल बरकत ऐसे नहीं लिख दिया कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। वजद, वजद। यार पुल से रात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, अंधेरी रात से भी ज्यादा अंधेरा, नीचे दोज़ख भड़क रही है, ये वजद करते हुए क्यों गुजरे? तो आपका जवाब सुनो, फरमाया जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी ना मांगे, सिर्फ दिल में ख्याल आए रब किबले तब्दील कर दे, जब वो महबूब दुआ कर रहा होगा रब्बे सल्लिम उम्मती, तो हमें डरने की क्या जरूरत है, हम तो वजद करते हुए गुजरेंगे। क्या बात है, नारे रिसालत, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वजद करते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो भाई हम वलियों के पास इसलिए जाते हैं जो मकाम कुर्ब उनको हासिल है, हमें हासिल है। अगर नहीं अभी भी समझ आई, मैं और बड़ी आसान सी मिसाल दे दूँ। यार हमें कोई परेशानी आती है, माँ से दुआ करवाते हैं कि नहीं करवाते? क्यों करवाते हो? जब माँ के भी रब करीब है तो हमारे भी करीब है, फिर माँ से क्यों दुआ करवाते हो? इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तीन बंदों की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमा लेता है।
नंबर एक फरमाया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं की जाती, मजलूम की बद्दुआ जालिम के हक में रद्द नहीं की जाती, मुसाफिर की दुआ मुकीम के हक में रद्द नहीं की जाती। तो माँ बाप से इसलिए दुआ करते हैं जो मकाम कुर्ब औलाद के हक में माँ बाप को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। तो वो सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ी कोशिश की कर्जा उतर जाए, खुशहाली आ जाए, लेकिन बात नहीं बन सकी, आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी 3 काम तुम कर लिया करो। कितने जी? 3 काम। थोड़ा सोचिए बात। 3 काम तुम कर लिया करो, तेरे घर में खैर व बरकत की मैं जमानत दिए देता हूँ। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान इरशाद फरमाते हैं हमने उस सहाबी को बड़ा तंगदस्त देखा, लेकिन जब उसने नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया तो रब ताला ने इतना नवाजा कि अब वो मदीने शरीफ की गलियों में झोलियां भर भर के खैरात करता था, दौलत खत्म नहीं होती थी। अच्छा, मैं तहदीस नेमत के तौर पर अपनी भी बात बतला दूं। मैंने जब ये नुस्खा सुना ना तो मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने अमल किया रब ने बड़ा करम किया है यार। बिल्कुल मैं एक इशारा करने लगा हूँ। बेसिकली मैं रेलवे के अंदर मुलाजमत करता था, लेकिन सरकार का करम देखो 3 मरतबा हज किया और तकरीबन 20 मरतबा सरकार के दरपा की हाजिरी नसीब हुई। इसलिए जो भी अमल करेगा बस उस पर भी करम हो जाएगा। वो 3 काम कौन कौन से है सुनो। नंबर 1 फरमाया जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर दिया करो। अगर घर में कोई नहीं तो खाली घर को ही सलाम कर दिया करो। दूसरा काम फरमाया 1 मरतबा मुझ पर भी सलाम भेज दिया करो। और तीसरा काम फरमाया 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो। अब तीनों काम कैसे करते मैं प्रैक्टिकल करके बतलाने लगा। जैसे मैं घर में दाखिल हुआ तो ऊंची आवाज से कहते अस्सलामु अलैकुम, फिर आयशा से कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये काम मुश्किल है कि आसान है? सभी कर लोगे इंशाअल्लाह। आवाज़ कम हो गई है। अच्छा, आप सबके दिल में शौक तो पैदा हुआ होगा कि हम कर लेंगे, लेकिन आप भूल भी जाओगे। तो याद रखने का भी नुस्खा बतला दूं। याद रखने के 2 नुस्खे बतला दूं। पहला नुस्खा यह है जो भी मिले उससे कहा भाई तुम ही 3 काम कर लिया कर, भाई तुम ही 3 काम कर, भाई आप भी 3 काम कर लिया करो। जब आप किसी का भला चाहोगे तुम्हारा भला खुद ब खुद ही होता चला जाएगा। और दूसरा नुस्खा क्या है, आप अपने घर में दाखिल हो गए, बाद में याद हो मैं तो 3 काम करने सी, तो भाई घर से फिर बाहर आ जाओ, फिर दाखिल हो गए 3 काम कर लो। क्या बात है, क्या बात। 2-4 मरतबा करोगे पक्का याद हो जाएगा। देखो यार ना साढ़े चिक ना पंजाबी च कहते ने जे एक काम करो बहुता फायदे हो ना, कहते नाले चोपड़ियां ते। और यार सरकार दे नुस्खे ते अमल करो तो देखो चोपड़ियां भी मिलन तो किनियां किनियां मिलदियां ने। सलाम करोगे घर वालियां नूं 10 नेकियां सलाम दियां, दरूदो सलाम पढ़ोगे 20 नेकियां ओदियां, तो एक दफा सूरह इखलास पढ़ोगे 10 पारे तिलावत करने का सवाबे भी नाल मिलता जाएगा। अच्छा, एक बरकत और सुना के ना फिर आगे चलने हैं, ठीक है? अच्छा, हमारे अल्लामा इकबाल टाउन में ना एक दुबई चौक है। उस दुबई चौक में ना एक मस्जिद बड़ी प्यारी सी बनी हुई है, उसमें इज्तिमा था तो ये हदीस बयान की गई। अच्छा, उसके बाद दुआ खैर हुई, लोग घरों को चले गए, तो कुछ बंदे बाद में बैठे मुलाकात करने के लिए। मुलाकात कर रहे थे, एक बंदा अपने घर से वापस आ गया, चेहरा बड़ा हशाश बशाश है, बड़ा खुश है। हमने पूछा बाबा जी आप वापस आ गए, खैर तो है? कहने लगा हाफिज जी आपने जो नुस्खा बतलाया ना इससे मेरे कई सालों का बिगड़ा हुआ काम सही हो गया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं हैरान हो गया यार, हमने नुस्खा दसिया तो इधर कम केड़ा इधर बिगड़ा सही हो गया। कहने लगा जी मेरी बीवी से बोल कलाम बंद थी, कई साल हो गए, ना वो मुझे बुलाती ना मैं उसको बुलाती। कहने लगा आपने बतलाया जब घर में दाखिल होता है तो क्या करना है? ऊंची बोल दो यार।
कहने लगा मैंने जाके दरवाजा खटखटाया, उसने जैसे दरवाजा खोला मैंने जाके कह दिया अस्सलाम वालेकुम। कहना उन्होंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया साडा मसला हल हो गया। अरे जिसको हकीर जान के तुमने बुझा दिया, अरे वही चिराग जलेगी तो रोशनी होगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक यार ना मैं माजरत के साथ बात कहूँगा, नाराज तो नहीं होंगे। हम महफिल में आते हैं और आकर करते क्या है, बयान सुना, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, जैसे आए वैसे उठ के वापस चले गए। क्या महफिल में आने का यही मकसद है? हजरत साहब महफिल में आने का मकसद ये है कि यहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो और कुरान मजीद फुरकान हमीद में हम नमाज के अंदर हर रकात में ये पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला। और सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ वही सीधा रास्ता है। तो इनाम याफ्ता लोगों का जब जिक्र हो तो फिर देखो इनका रास्ता कौन सा है, मेरा रास्ता कौन सा है। अगर मेरा रास्ता इससे जुदा है, यहां से उठो, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके उठो। ये मकसद होता है। हो सकता है मेरी बात से आप मुतमईन ना होते हों, इत्तेफाक ना करते हों, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। यहां पर अली का जिक्र होता है और बड़े जोश खरोशी होता है। बल्कि अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा, नारा तकबीर पे आवाज़ होली होगी, नारा रिसालत होली तो नारा हैदरी पे आवाज़। मेरी बात से आप परेशान नहीं होना, मैं ना नारे का खिलाफ हूँ ना हज़रत अली के जिक्र से खिलाफ हूँ, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे दुख क्या है, मैं कहता जिस अली के नाम पर आवाज़ ऊंची करते उसके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलते यार। मैं आपको एक ना सैंपल के तौर पर बात बतलाने लगा हूं। ये वाकया मेरा ख्याल है हर बंदे ने कई मरतबा सुना होगा, कई मरतबा सुना होगा कि हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान जंग में अपने मद्दे मुकाबिल को नीचे गिरा लिया और फिर उसके सीने पर सवार होकर लगे उसकी गर्दन काटने। उसने आपके चेहरे पर थूक दिया, आपने क्या किया था उसको? थोड़ा जी ऊंची आवाज में बोलो। ये मैं आपसे इसलिए कहलवा रहा हूं कि आप की बातों से मुझे तस्दीक हो जाए कि आपने ये वाकया सुना हुआ और एक मरतबा ने कई मरतबा सुना होगा। वो बंदा कहने लगा हजरत जी तुसी मैंने छड़िया क्यों जे? मैंने तो आपके साथ ज्यादती की, आपके चेहरे पर थूका। यार सीधी सी बात है, कोई हमारे चेहरे पर थूक दे हम क्या करेंगे? हालांकि ये हमारा चेहरा है जिसको देख के नहूसत आती है और वो अली का चेहरा है जिसका देखना भी इबादत है। जिसने उस चेहरे पर थूका आपने उसको माफ कर दिया। वो कहने लगा जी मैंने तो आपके साथ ज्यादती की, आपको तो चाहिए था मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मुझे कत्ल करते, तो आपने मुझे छोड़ा क्यों है? तो अली के आवाज पर, अली के नारे पर आवाज ऊंची करने वालों जरा अली का जवाब सुनो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमान लगे, जब तू मेरे मद्दे मुकाबिल आया था मेरे पेश नजर अल्लाह की रजा थी, मैंने तुझे नीचे गिरा लिया, तेरे सीने पर सवार होके लगा तेरी गर्दन काटने, मेरे पेश नजर अल्लाह की रजा थी। और जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया अब मेरी जाती दुश्मनी बीच में आ गई और अली की तलवार कभी जात के लिए नहीं उठी, रब की रजा के लिए उठी।
अब मैं हाथ बांध कर आप सबसे अर्ज करूंगा, बात सच्ची करना, झूठ नहीं बोलना। हमारी ख़ानदान में जो लड़ाइयाँ हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए हैं या ज़ात के लिए हैं? किस मुँह से अली का नारा लगा रहे हो यार? पूरे मजमे में कोई एक तो हाथ खड़ा करके कहे मैं अपने भाई को इसलिए नहीं बुलाता कि वो बेनमाजी है, वो शराब पीता है, वो जिना करता है, वो सूदी कारोबार करता है, वो हराम खाता है, अपनी बीवी को तलाक दे के फिर घर में रखा हुआ, मैं नहीं उसको बुलाता। लड़ाई है तो इसलिए कि तू मेरे पुत्र की शादी ते नहीं आया, तू मेरे घर आया, मैं तेन खाना खिलाया, मैं तेरे घर गया, तू पानी ना पूछिया, लड़ाई शुरू। मैं तेरी शादी ते 1000 रुपया वरत्या, तू 500 रुपया वरत, लड़ाई शुरू। एक जगह मैं बयान करके फारूक हूं ना, एक बंदा करने हवजी मैं हूं रिश्तेदार सारे ना सुलह कर लेंगे। मैं क्या तू लड़िया क्यों सा? कहने का हवजी असी शादी ते गए, वो साढ़े नाल दे सामने उन्होंने शीशे का गिलास रखा, साढ़े सामने लोहे का रखा, लड़ाई शुरू। बेटा क्या हो गया? यार इससे आगे अब मैं और बात क्या करूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई से 3 दिन से जायद कता ताल्लुक करे। यकीन जानो दिल खून के आंसू रोता है। आज हर खानद में देखो ग्रुप बने हुए, तू उधर गया, मैं साढ़े तो गया। बाप बेटे को नहीं बुला रहा, बेटा भाई भाई को नहीं बुला रहा, बहन भाई को नहीं बुला रही। कई अरसा हो गया है, मरण जून छोड़ा हुआ है। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई से 3 दिन से जायद कता ताल्लुक करे, और अगर करेगा तो होगा क्या? फरमाया खतरा है कहीं खात्मा खराब ना हो जाए। और जिसने अपने भाई से 1 साल तक कता ताल्लुक किए रखा, ऐसा है जैसे उसने उसको कत्ल ही कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कता रहमी करता है, खूनी रिश्तों को जुदा करता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हदीस मुबारक में आता है, जब सिला रहमी को रब ताला ने दुनिया में भेजना चाहा, सिला रहमी रब ताला के अरश के पाए को पकड़कर खड़ी हो गई, या अल्लाह दुनिया में मुझे ना भेज, ये मेरी कदर नहीं करेंगे। रब ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तो इस बात पे राजी नहीं है कि जो तेरी कदर करेगा मैं भी उसकी कदर करूंगा, जो तेरी कदर नहीं मैं भी उसको नजरों से गिरा दूंगा। अच्छा, हम सिला रहमी किसको कहते हैं? हमारे जहन के अंदर सिला रहमी का कॉन्सेप्ट क्या है और असल सिला रहमी क्या है? हर सब एक बंदे के 4 भाई, 2 से मिलता है, 2 से नहीं मिलता। मैं कहा यार 4 तेरे भरा लगते ने, मिलता क्यों नहीं सारिया? कहने लगा 2 मैं नहीं मिलते ने, मैं भी मिलना वा, 2 नहीं मिलते मैं भी नहीं मिलता। हम समझते हैं ये सिला रहमी है। भाई ये सिला रहमी, ये तो अदले का बदला है। मैं इनसे सलाम दुआ शुरू कर देता हूँ, ये भी मेरे साथ सलाम दुआ करेंगे। मैं इनकी शादी गमी में आना शुरू कर, ये भी आना शुरू। ये तो अदले का बदला है, ये सिला रहमी नहीं। अरे सिला रहमी ये है, तेरा भाई तुझसे तोड़ना चाहता है तो फिर भी क्या ना भाई तू मेरा मां जाया, मैं तन क्यों छड़ दे, मैं तन नहीं छड़ना। ये है सिला रहमी। अब बतलाओ हमें लड़ाई बरकरार रखनी है कि सुलह करनी चाहिए? ये सबकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, क्यों नहीं आ रही? मैं उसकी भी वजह बता रहा हूँ। सुलह करने से रब राजी होता है और लड़ाई करने से शैतान। शैतान चाहेगा हमसे रब राजी हो जाए, वो कहता है छड़ मौलवी दियां गल्लां, एवें गल्लां मार देने हैं। वो मेरा छोटा भरा, मैं उन्हें पढ़ाया लिखाया है,
उसको कारोबार कर, उसकी शादी कर, उन मकान बना के देता, उन कारोबार करवा के उन मेरे सामने खुले, मैं उन माफ कर दिया, किमें कर दिया। चलो भाई मैं मान गया, आपने भाई की परवरिश भी की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको कारोबार करवा के देता, उसकी शादी कर दी, उसको मकान भी बना के दिया। अब इसका अजर रब से लेना कि भाई से लेना है? तो फिर भाई से लड़ाई काहे की है यार? हज़रत साहब मेरे घर आए, मैं इनको चाय पानी पिला दूं, इसका अजर मैंने इनसे लेना कि रब से लेना है? अब मैं इनके घर जाऊं, ये मुझे ना पानी पिलाएं, मुझे लड़ना चाहिए इनसे? लड़ाई काहे की है? फिर यही तो लड़ाई है। अगर मैंने इनकी शादी पे 1000 रुपया बरता, ये अजर मैंने रब से लेना है, इनसे नहीं लेना। लड़ाई सारी खत्म हो जाए। चलो भाई ने धक्के भी दिए, गालियां भी निकाली, ये भी किया वो भी किया, बहुत ज्यादती की। तो आओ हम थोड़े से सौदेबाजी कर लेते हैं, जिसको सौदा कबूल हो सुलह कर ले, जिसको नहीं कबूल ना सही। क्या ख्याल है, होना चाहिए कि नहीं? क्या आपको ये सौदा कबूल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुलह में पहल करेगा जन्नत में भी पहले ही जाएगा। अभी भी नहीं कबूल? एक और सौदा सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू मेरे बंदे को माफ कर दे, रब ताला फरमाता, तू मेरे बंदे को माफ कर दे, क़यामत के रोज़ मैं तुझे माफ कर दूंगा। नहीं हाफिज जी, उन्हें ज़्यादतियाँ बड़ियाँ कीतियाँ हुई ने, बड़ियाँ ज़्यादतियाँ कीतियाँ हुई ने, तो भाई इसके लिए भी हदीस पेश कर दूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं जो किसी के गुलाम थे। क्या थे? गुलामों के साथ क्या सलूक होता था ये आप समझते ही हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल मेरा मालिक मुझे मारता बड़ा है। सरकार सल्लम उसके मालिक को बुला लिया, हाँ भाई तू अपने गुलाम को मारदा क्यों में? और अर्ज करने के, या रसूल सल्लम ये गलतियां बड़ियां करता है। क्या करता है? थोड़ी अच्छी आवाज में बोलो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, फरमाया ये गलतियां करता है, तू इसको माफ कर दिया कर। क्या किया कर? और अर्ज करने का, या रसूल सल्लम मैं दिन में 1 मरतबा माफ करूं, 2 मरतबा माफ करूं, 3 मरतबा माफ करूं, ये गलतियां बढ़िया करता, मैं रोज इसको कितनी मरतबा माफ करूं? फरमाया जितनी मरतबा तेरा मालिक तुझे माफ करता है। यार ईमानदारी से बतला, रब ताला हमारी गलतियों पर हमें पकड़ शुरू कर दे, हम एक सांस भी ले सकते हैं, एक कदम भी उठा सकते हैं। रब ताला हमें कदम कदम पर माफ करता, और हम बंदे को माफ नहीं, हम कहते तू मेरी दाढ़ तले हाल ऐसे ही देख मैं तेरा हशर की करना। चलो आपको एक मैं ऐसा प्यारा वाक़या सुनाऊं, ऐसा प्यारा वाक़या सुनाऊं कि अगर कोई दिल से मेरा वाक़या ये सुने तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आज यहाँ से उठेगा, अपने रिश्तेदारों से सुलह करने वाला जहन बना के उठेगा। हज़रत साहब एक बंदा बड़ा ही गरीब, इतना गरीब बेचारे का दाल रोटी मुश्किल से चलता था। उसके दिल में ख्वाहिश थी कभी मैं भी गोश्त खाऊंगा। उसने 5-6 महीने पैसे जोड़ जोड़ के ना एक दिन पाया गोश्त लेके आ गया, बीवी को दिया और कहने लगा गोश्त पकाओ, आज मैं गोश्त खाऊंगा। बीवी ने गोश्त पकाया लेकिन उसमें नमक कड़वा हो गया। क्या हो गया? कड़वा हो गया। इसने जैसे लुकमा खाया मुंह सारा कड़वा हो गया, एकदम जलाल में आ गया, मैं अपनी बीवी को मारूं, इसने मेरी 5-6 महीना की कमाई जाया कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद दिल में ख्याल आया, जैसी गलती मेरी बीवी से हुई है ऐसी गलती मेरी बेटी से भी तो हो सकती है, मेरी बहन से भी हो सकती है, मेरी माँ से भी हो सकती है। अगर कोई उसको मारे मेरे दिल पर क्या बीतेगी? अरे ये भी तो किसी की कुछ लगती है, अगर मैं इसको मारूंगा उनके दिलों पर क्या बीतेगी?
लो यकीन जानो, मैं आपको सही बात बतलाऊं, हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के सिर्फ इतने से हिस्से पर अमल कर ले, हमारा मुआशरा अमन का गहवारा बन जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करो जो अपने लिए पसंद करते हो। यार जितने भी बैठे ईमानदारी से बतलाना, हम में से कोई बंदा चाहता है हमारे साथ फराड करे, कोई हमें को गालियां निकाले, कोई ताने दे, मेरी बेटी को कोई धक्के दे के बाहर निकाले, मेरी बेटी को कोई ताने मैंने दे, को पसंद करता है? तो तेरे घर में जो बीवी है वो भी तो किसी की बेटी है, क्यों उसको गालियां निकालता है, क्यों उसको ताने मैंने देता है? अरे खुदारा ये सोच, तेरी बीवी की जगह तेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो तू इसके साथ कर, तेरे दिल कर क्या बीतेगी? वो भी तो किसी की बेटी है, उसके बाप के दिल पर क्या बीत रही है? बहरहाल ये सारे रिश्ते सामने रख कर फिर कहने लगा, ये सारे रिश्ते एक तरफ रह गए, ये अल्लाह की बंदी भी तो है ना। क्या है? अगर मैंने इसको मारा, रब नाराज हो, उसने बीवी को माफ कर दिया। क्या किया? हमारे खाने के अंदर माफी का लफ्ज है ही नहीं, हमारी डिक्शनरी में माफी का लफ्ज है ही नहीं। हम दिलों के अंदर नफरतें पाल दी, अदावतें पाल दी हैं। और अगर किसी को माफ करना भी पड़ जाए तो पहले क्या करते हैं, पूरे मोहल्ले में बदनाम करते हैं, खानदान में गंदा करते हैं, फिर आखिर में जा तेन माफ किया। इसने माफ पता कैसे किया? चुपके से गया, सारी हांडी उठा के ले आया, सारा कौड़ा गोश्त खुद ही खा गया, ताकि बचा हुआ कोई भी खाएगा उसको पता चल गया ये नमक ज्यादा पड़ गया है। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में जब कोई हदिया लेकर आता, सरकार खुद भी तनावल फरमाते, सहाबाए किराम में भी तकसीम करते। एक मतलब एक बुढ़िया खीर पका के लाई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी खीर खुद ही तनावल फरमा ली और फरमाया, माई खीर तेरी बड़ी मजेदार थी। वो बड़ी खुश, वाह वाह मेरी खीर सरकार बड़ी पसंद, सारी खुद ही खा ली। वो माई चली गई, सहाबाए किराम ने यासना आज सामने मिली, फरमाया बेचारी मिठे की जगह नमक बाकी लाई सी, अगर मैं तान देना कौड़ी बड़ी है तो माई का दिल टूट जाना था। मैंने माई का दिल रखने के लिए सारी कौड़ी खुद ही खा। यार ये हदीसें किन के लिए? हमारे लिए नहीं है। हम चूरी खाने वाली हदीसों पर ही अमल करते हैं, इन पर कौन अमल करेगा? कुर्बान जाऊं ऐसी शफकतों पे। सुभान अल्लाह। बहरहाल इसने सारा कड़वा गोश्त खुद ही खा लिया और ना ताना दिता, ना मेना मारिया, ना पंचायत कट्ठी की थी, ना टब्बर कट्ठा किया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया, कानों कान पता ही नहीं चला। वक्त गुजरता गया, फिर इसको मौत आ गई, फरिश्ते आ गए, आके नामा अमाल चेक करते हैं, देखा पूरा नामा अमाल में कोई नेकी नहीं है, कोई नेकी नहीं। अब इसको यकीन हो गया मेरा ठिकाना दोज़ख है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों एक दफ़ा फिर नज़र मार लो, शायद कोई नेकी नज़र आ जावे। और अर्ज़ कहते हैं, या अल्लाह नेकी है ही नहीं। फरमाया तीसरी दफ़ा फिर नज़र मार लो, फिर तीसरे में नज़र मारी, अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह नेकी तो कोई नहीं, अलबत्ता एक दफ़ा इहदी बीवी कोलों नमक बहुता पै गया सी, तो इन्हें यह कह के कि ए अल्लाह दी बंदी उन्हें माफ़ कर दिता सी। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मैं एदे नालों वड्डा माफ करने वाला हूं, जाओ मैं दे सारे गुनाह माफ कर दे। ओ खुदारा आओ असी भी कोई बहाना बना लीए, अपने रिश्तेदारों दी ज़ियादतियां नूं माफ करके उन्हां नाल सुलह कर लीए। हो सकता है सुलह करना साडे वास्ते जन्नत च जाण दा सबब बन जाए। तो की ख्याल है, फिर सारे अमल करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। एक होर मेरिया गल्लां तुहानूं कौड़ियां तो जरूर लगणगियां, लेकिन एक दिन का दर्द है यार जरा मैं लोगों जाके सुनाना। हाँ इन्नी तुहानूं मैं इजाजत ना, मेरी गल गलत लगे मेरी झोली च पा दिओ, हाफिज़ जी तुसीं गलत कहने हो, मैं सब दे सामने माजरत करांगा। और अगर गल सही है तो यार अमल होना चाहिए कि नहीं? यार अली के नारे पर आवाज़ ऊंची करते हो, अली की इब्तदा भी मस्जिद है, इंतहा भी मस्जिद है। इब्तदा भी मस्जिद है, ऊंची बोल दो यार। और असी मसीते वड़ते ने बाहरों बैठे अली
अली की एक नमाज कज़ा हुई थी। कौन सी नमाज थी? ऊंची बोल दो यार जरा, एक मतलब फिर बोलो कौन सी नमाज? इससे पता चला अली सुन्नी थे, ज़ोहरैन पढ़ने वाले नहीं थे। ओहो ओहो सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, क्या कहते हैं साहब, नहीं समझ लगे यार, ज़ोहरैन पढ़ी होती तो असर कज़ाना होती। इससे पता ना चला अली हमारे हैं, हम अली के हैं। क्या खूबसूरत, एक नमाज कज़ा हुई। क्या अच्छा, ये कज़ा जो हुई नोटों की खातिर हुई थी? ऊंची बोलो यार, वोटों की खातिर हुई थी? बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पर कुर्बान हुई थी। आंखों से क्या निकले? कभी हमारी भी आंखों से आंसू निकले। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मैदान जंग में हैं, अमीर लश्कर हैं, गुमसान की लड़ाई हो रही है, नमाज जोहर का वक्त हो गया। आपने इरशाद फरमाया भाई अजान कहो, नमाज पढ़ ले। और उसने हाले से हमला पसपा होता तो फिर तसल्ली ना नमाज पढ़ांगे। अब खामोश हो गए थोड़ी, फिर मैं अजान कहो भाई नमाज पढ़ ले। मुझे हाले हमला पसपा नहीं आया। फिर आपने तीसरी मतलब भाई अजान कहो नमाज पढ़ ले। और उसने अभी हमला पसपा नहीं हुआ, आपके चेहरे पर जलाल आ गया और फरमाया नमाज के लिए तो हम जिहाद कर रहे हैं, नमाज ही ना पढ़ी, जिहाद किस काम का? वाह वाह सुभान अल्लाह। यार मैं ना अगर आपकी अदालत में कोई मुकदमा पेश कर दूं, फैसला इंसाफ से करोगे? बोलो तो सही यार, करोगे? यार आपका एक बेटा है, उसने मैट्रिक के इम्तिहान देने हैं। कौन सी क्लास की? ऊंची बोलो जरा। अगर मैं पेपर आउट कर दूं, पहले बतला दूं ये सवाल आ रहे हैं, और वो बच्चा फिर भी तैयारी ना करे, फेल हो जाए, क्योंकि उससे बड़ा निकम्मा कोई होगा? ऊंची बोलो, उससे बड़ा निकम्मा? मैं आपकी जुबान से जरा सुनना चाहता हूं, उससे बड़ा निकम्मा? तो मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, आओ हम अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कहीं इन निकम्मों की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं आ रहा। करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने मैदान माशर के पेपर को आउट कर दिया। फरमाया मेरे गुलामों आओ मैं तुम्हें अभी बतला दूं, कयामत के रोज मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? नमाज का। कौन सा होगा जी? इतनी आवाज से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। सबसे पहले सवाल कौन सा होगा? तो मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? पहले सवाल में ही फंस गए, अगले सवालों का क्या बनेगा? चलो मैं गैस लगाऊं, आप बेशक से आप कहोगे हाफिज साहब ने तुक्का लगाया, पता नहीं आता भी है कि नहीं आता, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत है। ऊंची बोल दो यार। तो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यार देखो मेरी बात सुनो, ये हदीस अमूमन मस्जिदों के बाहर भी लिखी होती है, मेहराब पर लिखी होती है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, थोड़ा जो अच्छी आवाज ना बोल रहे हो। अच्छा चाबी तो बगैर ताला खोलोगे तो फिर चाबी का बंदोबस्त है, मरने तो बात करना चाहिए ना, पहले करना चाहिए। अच्छा क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? असल में ताले में लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। अगर लीवर है 10, चाबी को दांता है 1, ताला खुल जाएगा जी? नहीं जी,
ऊंची आवाज में, 2 से 3 से कब खुलेगा? तो आओ आज मैं ये बतलाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर है। कितने हैं? पहले का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। अब जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा जी? 2 से 3 से कब खुलेगा?